एक समय की बात है। राजा भोज और उनके मंत्री सैर के लिए निकले थे। चलते चलते राजा की नज़र एक गरीब किसान पर पड़ी जो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और पथरीली जमीन पर सो रहा था। यह देखकर राजा सोच में पड़ गए। अरे, यह किसान ऐसी पथरीली जमीन पर भला कैसे सो सकता है? उसे कैसे नींद आ सकती है? उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, देखिए, यह किसान कितनी पथरीली जमीन पर सो रहा है। इस पर इसे कैसे नींद आ रही है? मंत्री ने कहा, महाराज, इसकी परिस्थिति ही ऐसी है जिसके कारण इसे ऊबड़ खाबड़ और पथरीली जमीन पर सोना पड़ रहा है। राजा बोले, इसकी परिस्थिति तो बुरी है, लेकिन फिर भी यह एक इंसान ही तो है। यह कैसे एक पथरीली जमीन पर आराम से सो सकता है? मंत्री बोले, इसके पास सोने के लिए मखमली और आरामदायक बिस्तर नहीं है, इसलिए इसने अपने आप को पथरीली जमीन पर सोने के लिए खुद को ढाल लिया है। अब यह इसके लिए एक सामान्य बात है। राजा बोले, अगर इसे एक आरामदायक बिस्तर दे दिया जाए तो क्या वह उस बिस्तर पर नहीं सो पाएगा? मंत्री ने कहा, यदि इसे कई दिनों तक आरामदायक बिस्तर में सोने का अभ्यास हो जाए तो यह धीरे धीरे उस परिस्थिति में भी खुद को ढाल लेगा। अब राजा कुछ सोचने लगे और बोले, हम चाहते हैं कि हम इस बात का प्रयोग करके देखें, इसलिए हम इस किसान को महल में ले जाकर आरामदायक बिस्तर पर सुलाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसकी परिस्थिति बदलते ही इसकी आदत बदली या नहीं। मंत्री ने कहा, महाराज, यह तो बहुत अच्छा प्रयोग है। अब मंत्री ने किसान को उठाया। किसान ने अपने सामने जैसे ही राजा को देखा, वह राजा के पैरों में पड़ गया और हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगा। राजा किसान को देखकर बोले, उठो, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए 2 महीने के लिए मैं तुम्हें अपने महल में ले जाना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर किसान बहुत खुश हो गया। अब राजा, किसान और मंत्री तीनों ही महल पहुँच गए। राजा ने मंत्री से कहा, किसान के लिए एक बहुत ही अच्छे और बड़े कमरे में ठहरने की व्यवस्था करो और उसका बिस्तर मखमली और आरामदायक होना चाहिए। राजा की बात सुनकर किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। मंत्री किसान को लेकर उस कमरे में पहुंच गया जहां उसे ठहरना था। किसान आंखें फाड़कर उस कमरे को देखने लगा। अपने पूरे जीवन में उसने ऐसा सुंदर कमरा नहीं देखा था। तभी उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर को देखते ही वह उसमें बैठ गया। मंत्री ने कहा, बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? किसान बोला, अरे मंत्री जी, क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्गलोक में हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राजमहल में, राजा के महल में बिस्तर पर बैठ सकता हूँ। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ कल आऊँगा और तुमसे यह पूछूंगा कि तुम्हें इस बिस्तर पर सोकर कैसा लगा। ऐसा कहकर मंत्री उसके कक्ष से बाहर निकल गया। किसान आराम से बिस्तर पर सो गया। अगले दिन मंत्री किसान के कमरे में आया और उसने उससे पूछा, बताओ, तुम्हें कल रात कैसी नींद आई? किसान ने कहा, मंत्री जी, बिस्तर तो बहुत मुलायम है, लेकिन मुझे फिर भी रात को नींद नहीं आई। मंत्री ने कहा, तुम कभी ऐसे बिस्तर पर नहीं सोए, इसलिए तुम्हें रात भर नींद नहीं आई। चलो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब तुम्हें इस बिस्तर पर सोने की आदत पड़ जाएगी तो तुम्हें नींद आ जाएगी। अब राजा ने मंत्री से पूछा, बताइए मंत्री जी, किसान को कल रात अच्छी नींद आई? मंत्री ने कहा, नहीं राजा जी, कल उसे अच्छी नींद नहीं आई। राजा बोले, यह कैसी अजीब बात है? उसे पथरीली जमीन पर तो बहुत अच्छी और आराम की नींद आ रही थी, पर मखमली बिस्तर पर उसे बिल्कुल नींद नहीं आई।
अब मंत्री ने कहा, राजा, अपने पूरे जीवन काल में वह कभी ऐसे मखमली बिस्तर पर नहीं सोया, इसलिए उसे उस बिस्तर पर नींद नहीं आई। अब धीरे धीरे करके 1 महीना बीत गया। अब राजा खुद एक दिन किसान के कक्ष में पहुंचा और बोला, तुम्हें अब नींद कैसी आती है? किसान बोला, महाराज, ऐसा सुख मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखें ऐसी बंद हो जाती हैं कि फिर सुबह ही खुलती हैं। राजा किसान के कक्ष से बाहर निकल गया और मंत्री के पास पहुंचा और मंत्री से बोला, तुम सत्य ही कहते थे, परिस्थिति बदलने से इंसान उस परिस्थिति में ढल जाता है। किसान ने कहा, महाराज। अब मंत्री ने कहा, महाराज, हम इसकी स्थिति फिर से बदल सकते हैं। मैं आज किसान के बिस्तर के नीचे कुछ सूखी पत्तियां और कंकड़ आदि रख देता हूँ, फिर देखता हूँ कि उसकी नींद में फर्क आता है या नहीं। राजा ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा ही करो और फिर मुझे बताना कि किसान को रात में नींद आई या नहीं। अब मंत्री ने रात में ऐसा ही किया। उसने किसान के बिस्तर के नीचे कुछ सूखी पत्तियां और कंकड़ आदि रख दिए। अब सुबह मंत्री ने किसान से पूछा कि उसे कल रात नींद आई या नहीं। किसान ने कहा, मुझे कल पूरी रात बिल्कुल नींद नहीं आई। अब धीरे धीरे करके 2 महीने बीत गए। मंत्री ने कहा, महाराज, 2 महीने पूरे हो चुके हैं और अब हमारा प्रयोग भी पूरा हो चुका है। पहले परिस्थिति के कारण उसे पथरीली जमीन पर सोने की आदत थी, फिर कुछ ही वक्त बाद उसे मखमली बिस्तर पर सोने की आदत हो गई। जो किसान इतनी पथरीली जमीन पर सोया करता था, आज उसे सूखी पत्ती और कंकड़ भी इस तरह प्रतीत हो रहे थे कि वह सो नहीं पाया। इससे सिद्ध होता है कि उसकी आदत अब मखमली बिस्तर पर सोने की हो चुकी थी, जिस प्रकार पहले उसकी आदत पथरीली जमीन पर सोने की थी। अब राजा ने कहा, मंत्री, तुमने सच ही कहा था। व्यक्ति अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और हमारे शरीर को जैसी आदत पड़ जाती है वह वैसे ही व्यवहार करने लगता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जैसी परिस्थिति होती है व्यक्ति वैसे ही खुद को ढाल लेता है, और जो लोग परिस्थिति के अनुसार खुद को नहीं ढाल पाते वे लोग सोचते हैं कि यह परिस्थिति या फिर मुसीबत केवल उन्हीं के जीवन में है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते।